हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था, आपको ये सूचना दी थी कि हमारे केस की जो सुनवाई है वो 93 नंबर पर है वीकली लिस्ट में, और इसी वीकली लिस्ट से हमारी डेली लिस्ट बनेगी। हम आशा ये कर रहे हैं 25 और 26 तारीख को हमारे केस की सुनवाई होगी। रीजन बड़ा स्पष्ट है। एक तो 7993 2023 ये सिंगला साहब वाला केस है। 3 केस और इसके साथ में टैग्ड है, वो मैंने यहाँ नहीं लिए है। अब ये केस क्योंकि 18/2/2026 को सुना जाना था, कहा तो ये गया था कि 3 जजों की बेंच थी इसलिए नहीं सुना गया, तो इस बार तो 2 जजों की बेंच है, तो यानी हमारे फेवर में है। और सबसे बड़ा फेवर ये है कि ये पार्ट हर्ड केस है। अब ऐसा तो है नहीं इसको 30-35 साल तक डाले रखें, 1 साल तक डाले रखें, 5-6 महीने तक डाले रखें। जल्दी सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो ये पार्ट हर्ड है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। जो मनीष सिंघवी साहब ने कहा था कि ये 35/1 में अपडेशन है, इन्हें नहीं दिया है, तो उसके 3 कैलकुलेशन मांगे थे। इफ द कैलकुलेशंस आर फाउंड करेक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट जज यू विल विन द केस। इसमें ज़्यादा 1-2 मिनट का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। बस उनको ये देखना है वो सही है गलत है बस। अब एक इसमें क्या क्या अड़चनें हो सकती हैं हम बताएंगे बाद में। उससे पहले बताना चाहता हूँ, ये मैंने सीजीआई साहब की फ़ोटो लगा रखी है, और यहाँ ये कहते हैं न्याय में देरी न्याय से इनकार नहीं बल्कि न्याय का विनाश है। बार बार कह रहे हैं ये सीजीआई साहब इस बात को, और शायद पहले सीजीआई साहब आए हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो नेशन की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। न्याय में देरी हो रही है तो वो अंधकार मानते हैं, उसको अन्याय मानते हैं। अदरवाइज पहले ऐसे ही चलता था, आउट ऑफ टर्न कोई आ गया कोई चला गया, और ऐसे ही चलता था सुप्रीम कोर्ट। अब ये जब से आए हुए हैं सबसे ठीक चल रहा है। तो यदि इनके इस वक्तव्य के संदर्भ में और पार्ट हर्ड के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाए तो हमारे केस की सुनवाई 25 तारीख को होकर के 25 तारीख को ख़त्म हो जानी चाहिए और फेवर में केस आना चाहिए। ये पार्ट हर्ड केस है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 18 जब पिछली बार 5/2/2026 को सुनवाई जब हो रही थी तो जज साहब इसको 25 तारीख ही दे रहे थे, 25 या 26। लेकिन शायद जो ध्रुव मेहता जी थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने कहा हमें कोई काम है, 25-26 को नहीं आ पाएंगे, इसलिए 18 तारीख कर दी। अब 18 को सुनवाई नहीं हुई। अब समस्या ये है कि ये कहते हैं नरेश कुमार निषाद प्रयागराज, वो सही बात कह रहे हैं, ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। दीवान सर जी 5/2/26 को भी 25/2/26 लगा था, लेकिन आईबीए के वकील द्वारा मना करने पर 18/2/26 लगा था, इसलिए 25 को कैसे उम्मीद किया जाए। अब ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसको तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ उन्होंने कहा था तो वो तो दूसरा भी कोई वकील आ सकता है, कोई जरूर थोड़ी नहीं सीनियर काउंसिल मेहता भी आए, उनके पास तो बहुत सारे वकील हैं, वो भी आ सकते हैं। और हम तो आशा यही करके चलते हैं कि 25 तारीख को उसके केस की सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक इन्होंने, जो आईबीए का वकील है, इन्होंने अभी तक अपना जो कैलकुलेशन था वो जमा नहीं कराया, ये हमें सुप्रीम कोर्ट की साइड से पता चल रहा है। अब इन आईबीए के द्वारा या किसी के भी द्वारा, न तो आईबीए द्वारा, न गवर्नमेंट के द्वारा, न डीएफएस द्वारा, किसी प्रकार का कोई भी इन्होंने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट ने परमिट कर रखा है वो नहीं लगाए हैं अभी तक। वहाँ की सूचना तो ये है। अब क्यों नहीं लगाए, उसके क्या अर्थ निकलते हैं भाई, वहाँ हम नहीं बता सकते, वो तो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे फैसला। हम तो अपने संदर्भ कहते हैं कि हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट लग चुके हैं। 19 तारीख को जो एओआर हैं, क्या नाम है अपने सनी चौधरी जी, उन्होंने डॉक्यूमेंट को लगा दिया है, और एक एफिडेविट आपकी इम्प्लीड पार्टी ने भी लगा दी है 16 तारीख को। यानी अपनी ओर से मामला फिट है। अब रही उनकी ओर से, तो ये तो निश्चित है कि अभी तक उनको फाइनल वार्निंग नहीं दी है कोर्ट ने। यदि 25 तारीख को सुनवाई होती है, उनका कोई आदमी नहीं आता है तो ये एडजमेंट मांगे वो। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट देते हैं नहीं देते हैं, फाइनल तारीख कर देते, क्या करते हैं वो तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कब तक खींचेंगे,
चलो फरवरी में तुम नहीं है तो मार्च में नंबर आएगा, मार्च या तो ये 25-26 को हो जाएगा, नहीं तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद छुट्टी आ रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो ये 10-11 मार्च को होगा। फिर लगातार सुनवाई होगी, मार्च अप्रैल में चलेगा। अब होगा तो सही, सुनवाई तो होगी, ये पार्ट हर्ड केस है, इधर उधर तो जाने से तो कब तक खींचेंगे, अब तक इन्हें खींच लिया। और ये कुछ भी कैसा भी कुछ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है इस सोशल मीडिया में ये सारी बातें आ जाएंगी जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सीजीआई साहब ने जो ये कहा है और बार बार कह रहे हैं न्याय में देरी, तो ये 38 साल से हमारा केस पड़ा हुआ है और न्याय में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, बहुत लोग ऊपर जा चुके हैं और ये न्याय का विनाश तो ये नहीं होने देंगे। हो सकता है सीए साहब की बातों का इन पर असर पड़े, ये अपना वकील अरेंज करें और वकील को पहुंचाएं, और नहीं तो कोर्ट कोई भी फैसला कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनको टाइम दे रखा है। तो अभी तक डॉक्यूमेंट जिनको आदत लग रही है ना डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराने की, तो अभी तक जमा नहीं कराएं। अब ये है कि आशंकाएं भी हो रही हैं और लोगों को विश्वास भी हो रहा है, होपफुल भी हैं कि सुनवाई हो जाएगी। इसी के बीच में आपका वो चलता रहेगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वीकली लिस्ट में सिंगला साहब वाले केस का नाम है और उसी से बनेगी आपकी डेली लिस्ट, और डेली लिस्ट की होगी सुनवाई। अब सुनवाई के दिन क्या होता है भाई, ये सारी संभावनाएं हो सकती है, केस मतलब पूर्ण हो भी सकता है और कोई नहीं आया, किसी ने एडजमेंट तो एडजमेंट भी हो सकता है, कोर्ट दे देगा, रोकेगा नहीं कोर्ट। और ये भी हो सकता है सीए साहब जो बार बार कह रहे हैं, मतलब वकील जो गवर्नमेंट के वकील हैं वहाँ पर आए, आईवीए के वकील वहाँ पर आए, इतनी हिम्मत उनकी नहीं हो, अब तक इनकी जो हिम्मत पड़ रही थी, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारे केस की सुनवाई होगी और हमारे पक्ष में फैसला आएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और ये तो वही है, चलता आया है, चलता रहेगा। अब केस का फैसला तो होना ही है और थोड़े बहुत दिन सही, लेकिन हम यही सोच के चलते 25-26 को सुनवाई होगी। अब आगे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में तो कमेंट करना बेकार है। अब मैं इसको यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।